नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है देवलोक का दाव। जी हां, प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए मोहन सरकार ने विशेष पहल की है। अब सरकार जनजातीय क्षेत्रों में देवलोक विकसित करेगी। जनजातीय देवलोक महोत्सव में सीएम ने ऐलान किया कि जहां जहां आदिवासियों के देवी देवताओं के स्थान है उन्हें विकसित किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। वहीं मोहन सरकार की सौगात पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस फैसले को चुनावी चश्मे से देख रही है। खैर, जनजातीय देवलोक को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जनजातीय देवलोक बनाएगी सरकार। आदिवासियों को लेकर सियासी तकरार। प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु माने जाने वाले आदिवासियों पर फिर से सियासत केंद्रित होने लगी है। दरअसल मोहन सरकार वन क्षेत्रों में स्थित आदिवासियों के पूजा स्थलों को जनजातीय देवलोक के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार हो चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम हाउस में जनजातीय देवलोक महोत्सव का भी आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय समुदाय को साधते दिखे। उनके हित में लिए गए फैसले भी बताए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि जनजातीय समुदायों की संस्कृति और पूजा पद्धतियों का संरक्षण जरूरी है। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। वर्षों तक हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकार बनाते रहिए, चुनाव जीतते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पर कभी विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन हमने टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राज्य की स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं। राज्य की स्तर पर सरकारी आनंद के साथ सरकार के माध्यम से ये जो आपने अपने देवी देवताओं के स्थान बनाए सबको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आपको आज हमने बुलाया। इसके अलावा मोहन सरकार जल्द ही भगोरिया उत्सव की शुरुआत करने जा रही है, जिसे सरकार हेरिटेज फेस्टिवल के रूप में स्थापित करेगी। हालांकि जनजातीय देवलोक महोत्सव पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है और उसने फिर बीजेपी पर आदिवासियों के साथ छल करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सारी की सारी राजनीति चुनाव की दृष्टि से करती है। आदिवासी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से छिटकता जा रहा है। आपने देखा 2018 में जो सरकार बनी कांग्रेस की, तो आपने देखा होगा कि आदिवासियों का बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस के साथ था। भारतीय जनता पार्टी को यही तो चिंता का कारण है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आदिवासी लगातार शोषित होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इस तरीके के आयोजन करने से मुझे लगता है आदिवासियों का भला नहीं होगा। मोहन सरकार की कोशिश प्रदेश भर के आदिवासियों को जनजातीय देवलोक विकसित करके एक छत के नीचे लाने की है और 43 जनजातीय समूहों की आस्था को एक स्थान देने की है। दरअसल प्रदेश में 7 प्रमुख जनजातियों और उनकी उपजातियों समेत कुल 43 एथनिक ट्राइबल ग्रुप हैं। हर जनजाति प्रकृति पूजक होती है और अपने अलग अलग प्रतीक प्रतिमाओं में देवताओं की स्थापना करती है। लिहाजा मोहन सरकार ये देवलोक विकसित कर देवस्थानों से जुड़े चिन्ह और प्रतिमाओं को संरक्षित कर एक स्थान पर लाएगी, जिससे उसकी पकड़ इस वर्ग के बीच और मजबूत हो सके। खैर, अब देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान का कैसे काउंटर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या देवलोक वाले दाव से बीजेपी की पकड़ आदिवासियों के बीच और मजबूत होगी? दूसरा सवाल, कांग्रेस क्यों सरकार की सौगात को चुनाव से जोड़कर देख रही है? तीसरा सवाल, आदिवासियों को दी जा रही इन सौगातों के मायने क्या है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी दृष्टि से आपके काम करते हैं, कथनी और करनी में अंतर है और इस तरह के आयोजनों से कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि आदिवासी
आपसे छिटक गए हैं, 2018 में उनके पाले में चले गए थे? रजत जी, मूल रूप से आज प्रश्न है कि जब भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समुदाय के गौरव के लिए, उनके सम्मान के लिए जब कार्य कर रही है, तब कांग्रेस उसमें ऊंची राजनीति कर रही है। विषय यह है, जब जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अग्रसर है, वो कांग्रेस के 50 वर्षों के शासनकाल में नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों के शासनकाल में जनजातीय समुदाय को नेतृत्व करने वाला समुदाय बनाया। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में चाहे एकलव्य आदर्श विद्यालय हो, जनजातीय जनमन, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश में सर्वाधिक जो 63,000 गांवों में विकास होने वाला है, उसमें सर्वाधिक गांव मध्य प्रदेश में है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात को प्रतिलक्षित करती है, प्रतिपादित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग को अपना वोट बैंक नहीं माना, उस वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। आज देश में ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जब स्टैंड अप योजना बनती है तो जनजातीय समुदाय का उत्थान हो रहा है। मुद्रा योजना में 50% से अधिक लाभार्थी SC ST OBC वर्ग से आते हैं। स्टैंड अप की भी वही बात है। जब देश में जनधन के खाते खुलते हैं तो पहली बार उस अनटैप्ड पॉपुलेशन की ओर ध्यान दिया गया जिनके ना कभी बैंकों में खाते खुले थे। ये किस सरकार ने किया? ये हमारी सरकार ने किया है। आज हम ऐसे ऐसे गांवों की बात करें जहां पहुंचने के लिए मार्ग नहीं हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय के लिए जो विभाग था, उसका बजट 2003-04 में 750 करोड़ था। आज 11,000 करोड़ से अधिक का बजट है। और ये बात को बताने के लिए सक्षम है, हम इस बजट के माध्यम से हम बता सकते हैं, उस बजट में का 7,500 करोड़ से अधिक सिर्फ अधोसंरचना विकास पर खर्चा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अधोसंरचना का विकास नहीं, उनके उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य से जब धर्म गुरुओं को, जनजातीय समुदाय के पंडा, पुजारी, पड़ा, इन सभी को जब अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर उनके सम्मान की बात कही, उनका जो महत्वपूर्ण उत्सव है भगोरिया, उसको राजकीय उत्सव के मनाने की बात कही, तो मुझे लगता है इस बात पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और मध्य प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल आपत्ति नहीं है उनको, वो कह रहे हैं सिर्फ चुनावी स्टंट रहते हैं आपके, चुनावी लाभ के लिए सब करते हैं। जी, आज मध्य प्रदेश में कहां चुनाव? आज बड़ा मध्य प्रदेश सवाल में है। तो चुनाव ही नहीं तो है। रवि जी, अभी तो कोई चुनाव है नहीं, आपने 50 साल में कुछ किया नहीं, वो कह रहे हैं, और वो कर रहे हैं, तो आपको इसमें सियासत दिख रही है। कौन सा चुनाव है अभी? कम से कम तारीफ कर दीजिए कि भगोरिया उत्सव को राज्य स्तर पर मनाया जाएगा, देवलोक बनाएंगे उनके, जो आपने नहीं किया वो कर रहे हैं। सीएम ने तो कहा है कि टंटिया मामा के लिए भी आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो विश्वविद्यालय बना दिया उनके नाम से। जी विजय जी, देखिए जिस तरीके से देवलोक की और किस किस लोक की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म और देवी देवताओं के आड़ में, महापुरुषों की आड़ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, कि सबने देखा है कि आप देवलोक की अगर बातें कर रहे हैं तो उनका असली देवलोक तो वो है जहां ये आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। आज क्या उनके लिए न्याय हो पा रहा है? आज क्या उनको फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं? क्या उनकी जमीनें सुरक्षित हैं? जल जंगल जमीनों पर अगर सख्त कोई अतिक्रमण हो रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उनके हक अधिकारों को कहीं देश में छीना जा रहा है तो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल का मामला है। जरा सी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो जाती है, उसे न्याय मांगने के लिए, उसकी FIR के लिए उसे 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री निवास से ही कुछ दूरी पर है। ये देवलोक गमन की इनकी जो है, इनके देवलोक की यही एक सच्चाई है कि राजधानी भोपाल में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कैसा देवलोक बनाना चाहते हैं? ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अरे उनको असली देवलोक बनाना है, उनको देवतुल्य बनाना है। ये पेशाब करने वाले लोग जो दूर सुदूर अंचलों में उनके मस्तक पर पेशाब करते हैं और राजधानी में इस तरह के लच्छेदार भाषण, देवलोक बनाएंगे, फलाना लोग बनाएंगे। महाकाल लोक बनाया था, भगवान की मूर्तियां भी बेच खाए। किस तरीके से बाबा महाकाल लोक को भी इन्होंने बर्बाद किया और छला। बाबा महाकाल लोक की पीठ में जब छुरा भोंकने वाले लोग हैं, आज आदिवासी समाज के जो आए थे धर्माचार्य, वो तो सब तारीफ कर रहे थे, इसकी बात कह रहे थे कि अब तक की सरकारें हमें चुनाव में बुलाती रही हैं, लेकिन ये बिना चुनाव के बुला रहे हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है। यही एक समस्या है। विजयपुर उपचुनाव से घबराई है भारतीय जनता पार्टी। वहां भी आदिवासी वर्ग का वोट कांग्रेस को ही मिला है और इससे पूर्व भी 2018 और 23 में भी कांग्रेस को ही मिला है। यही एक चिंता है। वोट की नीति, फूट की नीति, धर्म की नीति, भगवानों की आड़ में राजनीति करने का जो सबूकाव है, यही एक असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का है। मैं कह रहा हूं ना, इनकी नीति और नियत असली साफ है तो उस बच्ची को 600 किलोमीटर दूर नहीं बनाना चाहिए देवलोक आपके साथ राजधानी में। आपके साथ तो ये गलत कर रहे हैं। देवलोक नहीं बनाना चाहिए उनको, तो पहले आदिवासी वर्ग के हक अधिकारों पर नहीं बनाना चाहिए। मेरी उन माँ बहनें जो वर्ग से आती है, जो आज शोषित है, पीड़ित है, उन्हें हक अधिकार उनको सूचित करना चाहिए। उनका जो असली देवलोक की दुर्दशा सुधारे। आज अगर वो दुर्दशा कहीं खराब हुई है, मध्य प्रदेश के मस्तक पे जो कलंक पोता गया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो रवि जी जो कर रही है नहीं करना चाहिए ना। देवलोक को लेकर क्या इसलिए नहीं किया कर रही है, टंटिया मामा के नाम पे कुछ किया चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक आप काम धारा किए प्रवाह शुरू हो आदिवासी गए। वर्ग के लिए। सुन तो धारा लीजिए। प्रवाह बिल्कुल होगा ना, सुन तो लीजिए रवि जी, तो क्या नहीं बनाना चाहिए? कांग्रेस इसके खिलाफ है, कांग्रेस इसके खिलाफ है क्या? सीधे सीधे बोल दीजिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना सीधे सीधे, क्या जो मेरी बात है वो मैं सीधे कह रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही कि असली जो देवलोक है वो देवलोक ये होना चाहिए ना, वो जहां रहते हैं उनके जनजीवन को तो सुधारिए। कमलनाथ जी की सरकार में आदिवासी विकास खंडों को सबसे अधिक पैसा दिया गया था। तेंदुपत्ता संग्राहक जो थे, जो उनकी राशि 1700-1800 थी, उसे 2600 से 2700 रुपए हमने करने का काम किया था। क्या इन्होंने राशि बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। 9 अगस्त को जो महोत्सव होता था वो छुट्टी भी जवाब ले लीजिए छोटा सा, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। अजय जी, उसमें भी वो कह रहे हैं असली देवलोक तो तब होता है कि उनके क्षेत्र में उनका संरक्षण होता। वहां तो आप जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, राशि बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर आप ठग रहे हैं। ठीक है रजत जी, पहले इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं। आज जो जिस जघन्य बलात्कार की घटना का जो उल्लेख मेरे मित्र रवि जी कर रहे हैं, उस घटना में वो पीड़िता ने कहा कि उसने दबाव में बयान दिया था, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो ये पहला सरासर झूठ आपके चैनल पे बोल रहे हैं। आज ही उसका पटाक्षेप हो गया उस विषय का। दूसरी बड़ी बात, रवि जी आप उस 15 महीने की सरकार को याद कर लीजिए। हम नहीं कहते कि 2003 का वो कार्यकाल याद कीजिए, जब पहुंच विहीन आदिवासी ग्राम होते थे, जहां बिजली विहीन आदिवासी ग्राम होते थे, जहां नल जल का माध्यम से जल नहीं पहुंचता था, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के घर नहीं बनते थे। लेकिन आज ये सभी संभव है। हमारी सरकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी बनाए हैं, जनधन के माध्यम से खाते भी खुलवाए हैं, उन आदिवासी घरों तक के शुद्ध पेयजल भी पहुंचाए हैं, वहां तक के जनमन योजना के माध्यम से सड़क मार्गे भी पहुंची। ये सभी हमने किया है और हम ये करके बता रहे हैं। दूसरा जो विषय है कि आप 15 महीने की सरकार में आपने उस आदिवासी वर्ग को, उस जनजातीय समुदाय को ट्रेनिंग क्या देने की विषय तक कमलनाथ जी की सरकार ने योजना लाई थी कि जो ये हमारे बेरोजगार युवक हैं जनजातीय समुदाय के, SC ST OBC वर्ग के, इनको हम गाय भैंस ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे। ये आपका उद्देश्य था सामाजिक उत्थान का। हमारी सरकार ने सामाजिक उत्थान उन्हें अपने साथ में लाके खड़ा किया। आज देश को जब महामहिम देने का काम आया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री, चलिए इसका जवाब रवि जी से ले लेंगे, आशीष जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आशीष जी, ये जो कार्यक्रम हुआ है, या आदिवासी लोग बनाने की बात या उत्सव बनाने की बात, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि अभी तो चुनाव है नहीं है, और कांग्रेस क्यों इसको चुनावी चश्मे से देख रही है? नहीं देखिए, इसको चुनावी चश्मे से तो निरंतर देखे जाने की जरूरत दोनों दलों को ही है, क्योंकि आदिवासी आमतौर पर क्या होता है, जब चुनाव होते हैं तब कोई घोषणा होती है, तब CM हाउस में बुलाया जाता है, तब उसको चुनावी उससे देखा जाता है। अब साल भर, अब 5 साल के लिए सरकार तो काम करेगी ना, कभी भी करेगी, उसको चुनावी चश्मे से क्यों? निश्चित तौर पर कर्मकांड है कि इस तरह से चुनाव के समय पहले से देखा जाता है, लेकिन बीजेपी का जो पार्टी का जो उनका काम करने का तरीका है, उससे सरकार का काम करने का जो तरीका बनता है वो कुछ अलग है, और कुछ चीजों में बदलाव भी हुआ है। मध्य प्रदेश में कि सिर्फ संदर्भ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी माना जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बिल्कुल। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, वो चुनाव के कुछ पहले सक्रिय होती है। तो इस बार हो सकता है बहुत जल्दी सक्रिय हो गए हो। और जैसा भी एक बात आई थी कि विजयपुर चुनाव का नतीजा, तो ये अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह से सक्रिय होता है तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और दूसरी बात यह है कि आदिवासी जो है बड़ा वोट, एक बड़ा और डिसाइडिंग फैक्टर है मध्य प्रदेश में। अगर हम इसको राजनीतिक तौर पे देखें या प्रशासनिक तौर पे देखें, दोनों तौर पर एक बात उभरती है कि यदि आदिवासियों की चिंता किसी भी सरकार को रही है, मैं तुलना नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो क्या हम ये माने कि सिर्फ अभी भाजपा को चिंता हुई आदिवासियों की? ये तो पहले से मामला था। और इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, लेकिन वही आदिवासी वोटर जो है 2003 में कांग्रेस से अलग हुआ था और बीजेपी सरकार में आ गई थी। तो 2018 में वही आदिवासी बीजेपी से अलग हुए थे और कांग्रेस सरकार में आ गई थी। तो इसके मायने तलाशे जाने चाहिए। ये बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन तात्कालिक तौर पर सिर्फ ये मैं देखता हूं कि हाल में कांग्रेस ने धार्मिक लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम करा है। इसके अलावा वहां पर उन्होंने आदिवासी, शायद ट्राइबल और नेशनल विकास खंड है, वहां के लोगों को बुलाया है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह की गई है। विक्रांत भूरिया को आदिवासी जो उनका यूथ विंग है उसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ भी चल रही हैं और बहुत सारी चीजें वहां भी चल रही है। तो आदिवासी में मुझे आदिवासियों को जहां तक 23 का मामला है, मैं ये भी समझता हूँ 47 सीटों में से 22 कांग्रेस को मिली थी, यानी वो वोट पूरी तरह से खसता नहीं है।
तो अगर इसकी तैयारी दोनों तरफ से की जाती है तो कोई बुराई वाली स्थिति नहीं है, लेकिन बशर्ते ये है कि आदिवासियों का वास्तविक रूप से भला हो। यदि हम ये देखें कि मध्य प्रदेश गठन के बाद भी आदिवासियों के मूल मुद्दे वही है, तो फिर भला किसने किया? बिल्कुल, क्या कांग्रेस ने किया? भाजपा ने लगातार 20 साल में किया। तो ये बहुत सारी चीजें तो हैं। ये बड़ा सवाल है रवि जी कि भला किसने किया? जब 50 साल में 60 साल में वही मुद्दे हैं आदिवासियों के जो आप भी उठा रहे हो, तो फिर किसने भला किया? और अभी तो चुनाव नहीं है, वो चुनावी मूड में रहते हैं और वो तो कह रहे हैं आप ढोर बैल गाय चराने की ट्रेनिंग दे रहे थे, वो कम से कम विकास तो कर रहे हैं। यही नजरिया है, यही आदिवासियों के प्रति इनकी सोच है कि उनके अच्छे के लिए, उनके जन उत्थान के लिए अगर कोई किसी विधा में है और उस विधा में और अच्छा कैसे उसको बनाया जाए, अगर वो बैंड बाजा कोई अच्छा बजा सकता है। अरे साहब, आप पूरी बात तो सुनिए, आप ये उनका अपमान कर रहे हैं। तमाम यादव समाज का यही एक सोच है, यही एक मनुस्मृति सोच है आदिवासी वर्ग के प्रति। आ गए भाई, अरे भाई सुनिए तो सही, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ढोर बछड़ी चराने का काम केवल वही एक थोड़ी ना करते हैं, तमाम वर्ग के लोग करते हैं। तो उसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ती? अच्छा, ढोर बछड़ी चराने में क्या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? और अच्छा कर सकते हैं और अच्छे पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं। ढोर चराने की क्या ट्रेनिंग दोगे? क्यों नहीं? बच्चे चराने की ट्रेनिंग नहीं है, बच्चे चरा लेंगे ब्रजेश जी, आप भी चरा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस प्रबंधन को, इस व्यवसाय को एक बड़े स्तर पे ले जाया जाए, उसमें तमाम तरह के नवाचार लाए जाए तो क्या गलत हो सकता है? यही एक नजरिया है आदिवासियों के प्रति। अच्छा, कैसे नवाचार लाएंगे भाई? तो समझ में नहीं आ रहा है। बांसुरी बजा के चराएंगे, ढोल बजा के चराएंगे के लोगों के लिए। यही एक, वो तो प्रोग्राम जब होता ना, जब एक सार्थक प्रोग्राम होता और जब वो कंप्लीट मूर्त रूप होता तो आपको पता चल जाता कि कैसे चराई जाती है। यही एक समस्या है। चुनाव के पहले कौन सक्रिय होता है, इस सब देखा है कि भगवान के नाम पर, बाबा महाकाल लोक के नाम पर किस तरह का आडंबर खड़ा किया और किस तरीके से बाबा महाकाल को छल दिया गया, उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। 20 साल में किस तरीके से खेती को लाभ का धंधा बनाना और रेती को कैसे बना लिया। होशंगाबाद के सांसद इस बात को उठा रहे हैं कि सबसे बड़ी पंचायत संतावत में यही एक रोड़ा है, तो यही सच्चाई है, यही मुद्दा है, यही सच्चाई है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री उठा रहे हैं, कथनी और करनी को उजागर कर रहे हैं। दीजिए अजय जी जवाब। जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो हताशा, निराशा और अप्रासंगिक जब कोई राजनीतिक दल हो जाता है तो उसकी जो स्थिति होती है मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की है। 2023 के विधानसभा चुनाव की 2018 में झटका दे दिया था, इसलिए आप उस दल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश जी 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस के पीछे थी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो ये मूल प्रश्न है कि क्या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना पाई थी और सरकार बनाने के बाद भी जिनका कांग्रेस सक्रिय हो गई ना, आशीष जी ने कहा कि वो भी कार्यक्रम कर रही है, तो हो सकता है उसका असर हो। इन कार्यक्रमों से यदि सरकार बन जाती ब्रजेश जी, तो मुझे लगता है देश में कांग्रेस की कभी सरकार ही नहीं जाती। कांग्रेस ने देश में 50 वर्षों तक के सिर्फ छलने का काम किया, देश को जातियों में लड़ाने का काम किया, धर्मों में लड़ाने का काम किया, पंथों में लड़ाने का काम किया। लेकिन आप देखेंगे समग्रता से देश के विकास के लिए, किसी एक वर्ग के उत्थान के लिए यदि आपकी सरकार काम करे तो निश्चित रूप से वो वर्ग आपको वोट देता है। 2023 का विधानसभा चुनाव का मैं उदाहरण दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। 163 सीटें अपने आप में बहुत मायने रखती है। उस समय जब आपकी एक 15 महीने की सरकार बीच में आ चुकी थी, 2018 में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, लेकिन उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी ने उस समाज को दिखाया कि निश्चित रूप से आपके लिए काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र दल है। 2024 का लोकसभा का चुनाव उठा दीजिए, सारी जनजातीय रिजर्व सीटों के साथ साथ सारी 29 की 29 लोकसभा सीटें हमने जीती है। तो कहां रवि जी उस चक्कर में पड़े कि जनजातीय समुदाय आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है? वो समाज निश्चित रूप से जानता है। वो तो कह रहे हैं विजयपुर में झटका दे दिया आदिवासियों ने आपको। देखिए, मुझे लगता है विजयपुर की हार अपने आप में हमने उस समय भी स्पष्ट किया था। विजयपुर वैसे भी कांग्रेस का बैस्टन रहा है, लेकिन हमने प्रयास किए थे और निश्चित रूप से अगली बार हम वो क्षेत्र जीतेंगे। तो प्रयास करने में और उस क्षेत्र को जीतने में ये हमारी यहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। लेकिन सिर्फ विजयपुर हारने से यदि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पिटक गया, ये कांग्रेस मानती है, तो मुझे लगता है ये जो सपना कांग्रेस देख रही है उस सपने में कांग्रेस है। ठीक है, तो आशीष जी, क्या देवलोक वाला जो दांव चला है इससे आदिवासियों में और पकड़ मजबूत होगी बीजेपी की? क्योंकि लगातार एक के बाद एक वो ऐसे काम करते जा रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और चुनाव में यदि वक्त होता है और अगर वो चुनाव तक आते आते अपने कोई नतीजे दे देते हैं
तो निश्चित तौर पर इस काम करने वाले को इससे फायदा हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना हमको चाहिए, अपने एक संदर्भ आपको ही पता होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने उस समय एक जनजातीय दिवस मनाना शुरू किया था, कुछ आदिवासी प्रतीकों के नामकरण किए थे, बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ कसर उसमें रह गई लगता है। तो अभी बीजेपी के पास एक वक्त है, वो चाहे तो डिलीवर कर सकती है। चुनाव के समय डिलीवर करने वाली स्थिति होती नहीं होती, वादों की स्थितियां होती है। तो शायद इसी वजह से कांग्रेस डर रही है, उसको सियासी चश्मे से देख रही है, चुनाव के चश्मे से। भाई इसको सतर्कता के तौर पे कांग्रेस को लेना चाहिए, तो कांग्रेस को देखना चाहिए उसका कोर वोटर उससे दूर ना जाए। तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक सबक की तरह है, और अगर इस पर आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली भला तो आदिवासियों का यदि हो जाए तो क्या हुआ। तो भला तो आदिवासियों का हो रहा है ना रवि जी, लेकिन आपको किस बात का डर सता रहा है कि उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी लगातार कार्यक्रम करने से, और अभी चुनाव नहीं है तो भरोसा ज्यादा बढ़ेगा उन पर। कांग्रेस पार्टी को नहीं, डर तो भाजपा को सता रहा है। मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कह रहा हूं, डरी और सहमी तो भाजपा है, क्योंकि उसे पता है कि आदतन वो किस तरीके का षड्यंत्र करती है। वोट लो और किस तरह से उन वर्गों को धुतकार दो। ये सब देखा है कि किस तरीके से 1200 की बात थी, 1200 दिए, फिर उसके बाद 1500 दूंगा, 3000 दूंगा, अभी तक नहीं मिले। अब आदिवासियों के लिए नया सगुफा लेकर आए हैं। पहले तो धर्म का आडंबर खड़ा कर दिया था बाबा महाकाल लोक के बाद से, हो जाएगा ना। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं ना, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। सरकार की स्थिति वही हो रही है, सरकार की स्थिति वही हो रही है, कर्ज लेकर घी पी रही है, जनता पे ही थोप रही है ना, जनता के ऊपर ही एहसान नहीं कर रही है। माफी चाहता हूं समय की बात है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर देवलोक का जो दाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते वो उस पर अमली जामा पहना दे, क्योंकि कांग्रेस को यही चिंता सता रही है, क्योंकि कांग्रेस भी आदिवासियों में पकड़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक वो है जो जिसके पाले में चला जाता है वो सत्ता पर बैठ जाता है, और अभी उसका भरोसा बीजेपी पर है। शायद इसी वजह से कांग्रेस भी जतन कर रही है और बीजेपी उस भरोसे को कायम करने के लिए प्रयास कर रही है। बहरहाल ये तो भविष्य में पता चलेगा कि आदिवासी किसके दाव पर और किसके भरोसे पर खड़े उतरते हैं, किसके पाले में जाते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।